हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पार्ट 4, ठीक है, डीपीएसपी, जो हमारा डीपीएसपी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये एलियास यूज़ करते हैं हम लोग, पर इसका फुल फॉर्म है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसके आर्टिकल्स है 36 से 51 तक, ठीक। पार्ट 4 में हमारा आता है डीपीएसपी। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए हमने किससे ये बोरो किया है। तो हमने आयरलैंड से ये बोरो किया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेज वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आर्टिकल 36, ठीक है। तो बेसिक ये डेफिनेशन दे रहा है, जो आर्टिकल 12 जो हमने फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे किया था, ठीक है, जहाँ पे हमें स्टेट बता रहा था वो, तो वही सेम आर्टिकल यहाँ पे 36 है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 36 जो आर्टिकल है स्टेट क्या होता है ये बता रहा है, ठीक है। तो स्टेट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसका लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर आप और भी अगर बोलना है तो लोकल बॉडीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ आ गई, फिर हमारी पंचायत आ गई, ठीक है। तो ये सब हमारा स्टेट होता है। तो जहाँ पे भी स्टेट वर्ड यूज़ होगा तो उस सब का मतलब ये सब मिला के है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया ये सब मिला के स्टेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्ट पे कोई केस कर रहे हो, ठीक है, कोर्ट में जाके किसी के ऊपर केस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में डीपीएसपी से मतलब डीपीएसपी के जो यहाँ पे पार्ट्स है, ठीक है, ये सब आर्टिकल्स है, इसके हेल्प से आप केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इन्फोर्सेबल नहीं है। पर वहीं पे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, ठीक है। अगर वो वायलेट होती है तो आप कर सकते हो, पर ना आप डीपीएसपी में कर सकते हो ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ ये स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट वर्ड आया मतलब वही सेम चीज़ जो अभी मैंने पूरी आपको बताई थी, ठीक है। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि आप जो स्टेट है ये इस पर्टिकुलर जो हमारा पार्ट है, ठीक है, पार्ट 4 जो इसमें आर्टिकल्स है, इन सबको यहाँ पे ध्यान में रखे जब भी ये कोई लॉ बनाता है उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर आर्टिकल 38 में चलते हैं। तो आर्टिकल 38 आपको बता रहा है कि ये क्यों लाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली लाया गया है टू प्रमोट वेलफेयर, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आप बोल सकते हो जस्टिस, सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके लिए यहाँ पे लाई गई है। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, इनइक्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा बता रहा है, स्टेटस बता रहा है, ठीक है, इनकम से रिलेटेड है, फैसिलिटीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबको देखते हुए ये पर्टिकुलर पार्ट 4 जो डीपीएसपी है, ठीक है, इसको लाया गया था। अब इसमें यहाँ पे 3 टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब आर्टिकल्स जो है ना डीपीएसपी के ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपसे बहुत टाइम पे आप ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फिर आपको ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए। और अभी हम इनको डिस्कस करेंगे तो ऐसा भी डायरेक्ट नहीं पूछता है कि आर्टिकल्स कौन से हैं, उसकी जगह आपसे पूछ लेगा जो आर्टिकल्स के अंदर जो जिसके बारे में वो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 4 ऑप्शन में वो बता देगा, उसमें बोलेगा कि अब इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही, ठीक है। तो यहाँ से आप आर्टिकल्स देख लेना, अभी हम आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 39, ठीक है, आर्टिकल 39। तो यहाँ पे बेसिकली सिक्योर कर रहे हैं सिटीजन्स को, ठीक है। आप कैसे सिक्योर कर रहे हैं, एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड दे रहे हैं, ठीक है, सिटीजन को, ये स्टेट की ड्यूटी है सब, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे जितने मटीरियल रिसोर्सेज ये सब रिक्वायर्ड है सब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दे रहे हैं। फिर तीसरा यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ इक्वल पे की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन सबके लिए, ठीक। फिर साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आ गया, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ यहाँ पे वर्कर्स चिल्ड्रन अगेंस्ट यहाँ पे फोर्सेबल अब्यूज़, ठीक है, चिल्ड्रन अब्यूज़ जो हम लोग देखते हैं कभी कभी होता है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे बात हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जब एकदम नया बच्चा जब मतलब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, तो उससे रिलेटेड जो हेल्दी डेवलपमेंट्स वगैरह उन सब की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो बेसिक सिक्योरमेंट है एक टाइप से, ठीक है, सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 39 में। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 39A की, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जितने भी पुअर है, ठीक है, उन सबको ये इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, ठीक है, प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल,
ठीक है, तो जो मान लो कि उस पे कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है और वो वकील नहीं ले सकता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको वकील दे देगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप का मतलब इक्वल जस्टिस रहेगा, फ्री ईगल लीगल एड रहेगा। ठीक है, ये सब पुअर्स को ये लोग देते हैं। ठीक है, 39A के थ्रू। फिर अगर हम वहीं पे बात करते हैं आर्टिकल 40, ठीक है, तो आर्टिकल 40 में यहाँ पे क्या है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो विलेज पंचायत वगैरह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा गांधीयन प्रिंसिपल जो था उसका आर्टिकल है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं डीपीएसपी में पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 40 आएगा। ठीक है, उसका आंसर। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 41। तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की, ओल्ड एज, सिकनेस, ठीक है, डिसेबलमेंट। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे 3 राइट्स प्रोवाइड किए: राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये तीनों चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक के असिस्टेंस के लिए। फिर आर्टिकल 42 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 42 हमारा है कि जो मैटरनिटी लीव होती है, ठीक है, वुमेन्स के लिए, तो वो प्रोवाइड कर रहा है। इस आर्टिकल के थ्रू वो आ रहा है। ठीक है, मतलब कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है, वर्क कंडीशंस को देखते हुए फिर मैटरनिटी लीव जो हम लोग वुमेन्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो सब आर्टिकल 42 में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 43। तो यहाँ पे एक लिविंग वेज कितना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम वेज आप बोल लो या लिविंग वेज बोल लो, ठीक है, वर्कर्स के लिए, वो डिसाइड कौन सा आर्टिकल करेगा, आर्टिकल 43। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर 43A में अगर देखो तो सिंपल सा है कि सिक्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, जो भी वर्कर वहाँ पे पार्टी मतलब काम कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन भी हो, ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह चीज़ों में, वो सब में। फिर 43 भी आप बोल सकते हो कि ये प्रमोट कर रहा है वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ठीक है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग। तो ये मतलब बेसिक सी चीज़ है ये वाली तो। पर आपको बस मेन यहाँ पे ना जो कीवर्ड है वो याद रखना है। ठीक है, वो है लिविंग वेज। ठीक, तो 43 आपका यहाँ पे डिस्कस करता है लिविंग वेज के रिलेटेड वर्कर्स के। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की, तो ये बात करता है यूसीसी की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं, अभी एसएससी में भी आए थे। ठीक है, सीडीएस और एफकैट में आती हैं। तो ये हमारा क्योंकि अभी लेटेस्ट आया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 जो है वो एक टाइप से बता रहा है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, 6 से लेके 14 ईयर्स तक, जो बेसिक हमने अभी तक 21A में डिस्कस किया था। ठीक है, ये सेम चीज़ हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखेंगे। जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमने 86 अमेंडमेंट एक्ट से लाया था, ठीक है, 2002 में, तो उसमें भी ये सेम बताया गया है। ठीक, तो 6 से 14 वाला चीज़। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है। और ये आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक, तो ये उससे ही रिलेटेड है। तो आर्टिकल 45 हमारा हो गया एजुकेशन से रिलेटेड। फिर आर्टिकल 46। तो अगर हम आर्टिकल 46 की बात करते हैं तो एक टाइप से यहाँ पे बात हो रही है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब एससी और एसटीज़। ठीक है, तो एससी और एसटीज़ के एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और उनके जो सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, उनको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एससीज और एसटीज़ के लिए यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए, और सोशल इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए उनके, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनका, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए। तो आर्टिकल 46 ये है। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 47 की, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि ये ड्यूटी होती है स्टेट की टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे होगे, ठीक है, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स वाला। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो आपको हेल्दी से मतलब हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं कि ड्रग्स वगैरह इन सब से दूर रहना है। ठीक है, इंजीरियस टू हेल्थ, यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है। ठीक, और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, न्यूट्रिशन को बढ़ाओ तो पब्लिक हेल्थ बढ़ेगी, और इन सब चीज़ों को कम करो तो बढ़ेगी। ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह और ये ड्रग्स वगैरह जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस है। ठीक, तो आर्टिकल 47 हमारा ये डिस्कस कर रहा है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 48। ठीक है, तो आर्टिकल 48 आपको बता रहे हैं कि
बंद मतलब ये प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, ठीक है। तो यहाँ पे काउस को मारने की बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो काउस हो गया या जो काव्स होते हैं, ठीक है, उनके बेट मतलब आप बोल सकते हो बच्चे जो हैं, बछड़े वगैरह, तो उन सब की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। फिर उसी के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इन सब की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर आपसे कोई बोलता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो 48 आर्टिकल है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री से भी रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 48, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर स्लॉटर ऑफ काउस को रोकने की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की, ठीक, तो आर्टिकल 49 बेसिकली आपको बोल रहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है, ठीक है वो। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की, तो आर्टिकल 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेपरेट करता है जुडिशरी को, कोर्ट्स वगैरह को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से। तो ये बहुत बार ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, डीपीएसपी में ये, और एक जो हमने 44 किया था, ठीक है, यूसीसी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जुडिशरी को अलग कर रहा है एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। फिर अब लास्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 51, जो बेसिकली बात कर रहा है प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ठीक है, सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद नेशंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि दूसरे जो नेशंस है, ठीक है, उसके साथ इंटरनेशनल पीस बना के रखनी है, सिक्योरिटी रखनी है, ठीक है, और अपने जो रिलेशन है नेशंस के साथ, ठीक है, वो अच्छे रखने हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर कोई इंडिया कोई भी ट्रीटी साइन करता है, तो उस ट्रीटी को या उस इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना है सब सिटीजन्स को, ठीक है, और इंडिया को तो खुद करना ही है, तो इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको वो चीज़ को फॉलो करना है। फिर लास्ट चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उन सबको ख़त्म करने की या सेटलमेंट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे कीवर्ड याद रखना है, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, ये वाला चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। अगर ये याद रखोगे ना, तो ये चीज़ सिंपली सी बात है, इन दोनों ये दोनों चीज़ इसमें ही आ जाएंगी, ठीक है, इंटरनेशनल पीस विद नेशंस में ये वाली नीचे की चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। तो आर्टिकल 51 आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो अभी तक हमने इसमें सारे हमने आर्टिकल्स देख लिए, ठीक है, डीपीएसपी में। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं वो रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।